बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं खैर खैरियत से। वेलकम इन डे विद उजाला। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातचीत का। सो या व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लें। सबसे पहले तो लेट मी शो यू दिस डिलीशियस प्लेट ऑफ राइस। हाँ जी, ये ज़बरदस्त किस्म की जो है वो राइस बनाए हैं मेरी जेठानी की बेटी ने। और वो ये बहुत डिलीशियस राइस बनाती है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बात कहने की ये है कि उस प्यारी सी बच्ची ने मुझे ये बना कर दिए हैं कि चाची ये आपके लिए हैं, बट मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि मैं गई थी अम्मा के घर। और अम्मा के घर जब आप जाते हैं तो फिर माशाल्लाह आप इतना खा के आते हैं कि फिर आपका दिल नहीं करता खाने को। एक्चुअली आज थी छुट्टी और हमने कहा कि चले अम्मी वालों के घर। आज असल में थी छुट्टी, वैसे पंजाब में तो नहीं थी लेकिन यहाँ पर थी। और फिर हमने जो है वो मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है वो प्लान किया कि चलो फिर अम्मी की तरफ जो है वो चलते हैं। तो हम गए अम्मी की तरफ और पहले तो अम्मी ने फिर स्नैक्स में काफ़ी चीज़ें बनाई। और खैर खाना पीना तो खैर चलता ही रहता है, बट बात ये होता है क्वालिटी टाइम, पेरेंट्स के घर जाके और फिर जब सिस्टर भी हो साथ और तो पेरेंट्स के साथ बैठ के फिर जो है ना वो एक क्वालिटी टाइम आपका जो है वो बहुत अमेजिंग टाइम गुजरता है। तो अम्मी ने स्नैक में पहले चीज़ें बनाई हुई थी और फिर बहुत यम्मी सी अम्मी ने बिरयानी बनाई और हमने वो लंच भी उधर ही किया था। फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई तो वो इतना पेट भरा हुआ था ना कि अब तक जो है वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए यह है कि अभी तो मैं तो खैर बिल्कुल भी अभी कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे भूख नहीं है। बस अब जल्दी से जो है वो ये खाना बना लेती हूँ मैं और ये बन जाए तो फिर ये है कि मैं थक भी बहुत गई हूँ। क्योंकि हुआ ये कि एक्चुअली आज मैंने वॉशिंग करनी थी, मेरा वॉशिंग डे था और मेरी सुबह में आँख नहीं खुली है टाइम पे, क्योंकि लाइट चली जाती है। तो फिर मुझे अर्ली उठना पड़ता है कब जब मुझे कपड़े धोने होते हैं ना। तो मेरी ना आँख नहीं खुली, मेरी आँख नहीं खुली और फिर मुझे अम्मी की तरफ भी जाना था। तो फिर मैंने ना बस फटाफट से नाश्ता वगैरह की तैयारी करके और दोपहर का खाना बना के तो मैं निकल गई अम्मी की तरफ। फिर मैं वापस आई तो मेरी थी कुरान क्लास वीडियो कॉल पे। ठीक है, वैसे तो मैं वो लाहौर में अटेंड करती हूँ लेकिन यहाँ पर मैं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं वीडियो कॉल पे क्लास जो है वो अपनी रेगुलरली ले रही होती हूँ। तो मुझे ये भी था कि मेरी क्लास भी है, दैट्स वाई मुझे टाइमली वापस आना था। बस वो क्लास लेके मैंने ना वॉशिंग कर ली, कपड़े धो लिए मैंने कहा मैं दिन ज़ाया नहीं करूँगी, मैं कपड़े धो लेती हूँ। बिकॉज आज का काम है ना, कल पे अगर हमने छोड़ा ना तो वो फिर और एक्सटेंड हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं मैं धो लेती हूँ कपड़े। और फिर मैंने कपड़े भी धो लिए थे और आई वॉज़ हेल टायर्ड लाइक। और फिर आ गया खाने बनाने का ऑर्डर। तो चलें कोई बात नहीं है, हो जाएगा काम। और अब तो मुझे ये लगता है कि सोने से पहले मुझे एनी हाउ पैनाडॉल लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ टांगों में बहुत दर्द हो रहा है और जो है ना वो थक गए हैं हाँ जी। चलें फिर बस फटाफट से बन जाता है फिर खाना, आप बनाते हैं। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि रात का खाना मैं बना चुकी थी और मैंने बनाई भिंडी। और फिर मेरे यहाँ की कॉल आई और मुझे कहते हैं कि जी हम एक दो दोस्त हैं, बस एक दो ही हैं, ठीक है, तो हमें जो है वो कुछ आप बना के दो। और मैंने कहा यार अच्छा ठीक है चले बनाते हैं। मैंने कहा चलो मेरे पास ना कोफ्ते पड़े हैं, वो भी थोड़े ही पड़े। मैंने कहा वैसे भी चलें एक दो ही हैं तो वाई नॉट कि मैं कोफ्ते का सालन जो है वो बना लेती हूँ। और बस वो इसी की तैयारी यहाँ पर जो है वो चल रही है। उसके साथ मैंने क्योंकि फ्रेश जो है वो भी एक दो दिन पहले ही बनाए थे शामी कबाब चिकन के, तो वो भी जो है वो मेरे पास पड़े हैं। तो मैंने कहा कि चलें वो भी साथ में जो है वो हम फ्राई कर लेंगे तो इनका जो है वो खाना बन जाएगा। वैसे आपस की बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि जब भी झटपट जो है वो सालन बनाना ना, कोई भी ग्रेवी वाला सालन जैसे आप चिकन का बना रहे हो या कुछ भी एनी हाउ आपको कोई झटपट बनाना हो ना, तो मैं पता है क्या करती हूँ, प्याज के चक्कर में पड़ती नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पेशली जब लाइट नहीं होती, क्योंकि ना वो गलता बहुत देर से है। तो मैं बस क्या करती हूँ कि टमाटर इस तरीके से ना सॉफ्ट करके और इस तरीके से कूट लिए, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से टमाटर इस तरीके से मैश हो जाते हैं। अभी तो मैंने इसको करना है बट ये बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। और उसके बाद डाल देती हूँ इसमें दही, और दही आप डाल के ना इतनी अच्छी ग्रेवी, इतनी टेस्टी डिलीशियस ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाती है। तो बस फिर इस तरीके से किसी भी तरह का आपको ग्रेवी वाला सालन चाहिए हो ना, वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती होती हूँ।
अच्छा जी, तो ये देखें कितना प्यारा इस पर कलर आ गया है। अब ये है कि आलू मैंने पहले डाल लिए ताकि वो गल जाएँ, तो बस अब चिकन के कोफ्ते हैं वो मैं डाल देती हूँ, वो तो फटाफट गल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे शामी कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। अब जो रेडी हो गया है तो मैंने कहा कि चलें उनको बोल में जो है वो मैं डाल देती हूँ। जैसे कि शामी कबाब आर रेडी। यार ये थोड़ी सी टूट पता नहीं क्यों हो रही हैं, एनी हाउ। और मैंने कहा कि चलें थोड़ा बहुत जो है वो सैलड भी मेरे पास जो अवेलेबल है, और इसका ढक्कन भी तो सही से बंद हो ना। चलें, जो मेरे पास सैलड अवेलेबल है तो मैंने कहा वो भी काट लिया, तो फिर इसको भी जो है मैं डाल देती हूँ। बस सालन ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाला है, और उसके बाद मैं वाइट राइस भी जो है वो बना लेती हूँ। तो फिर ये है कि फटाफट से खाना हम जो है वो भेज देंगे। छुरी जो है वो ज़रा आजकल मेरे पास तेज़ नहीं हुई भी, टेढ़ा मेढ़ा जो है ना वो सैलड कटता है। छुरी का तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेजिटेबल की कटिंग के लिए। और मज़े की बात बताऊं कि जो तन्नी भाई है ना, बड़ी चालाक है। हाँ जी मेरी ना सबसे अच्छी वाली जो छुरी है ना, तेज़ वाली, वो ले गए यहाँ से। हाँ जी, चलें ये हो गया। नहीं जी, डिलीशियस सा जो है वो सालन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, जिसको बस अभी मैं डाल देती हूँ बोल में। ठीक है जी, तो बस उसके बाद चावल भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। खाना तो मैंने जो है वो भेज दिया, और मैंने कहा चलें आपको एक मज़ेदार सी चीज़ दिखाते हैं। और ये मिठाई है, आप लोगों ने देखी होगी। ये हर जगह से मिल जाती है, लेकिन ये हर जगह की फ़ेमस नहीं होती। ये जो है ना वो एक्चुअली रोड़ी की फ़ेमस है। ठीक है, ये रोड़ी के अगर हम लोग सौगात बोले ना, तो एक्चुअली ये रोड़ी की सौगात है। रोड़ी जो है वो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। सिंध का जो है वो इंटीरियर सिंध में एक शहर का नाम है रोड़ी। ठीक है, और वहाँ की ये सौगात कहलाई जाती है, स्पेशलिटी वहाँ की है। ठीक है जी, तो ये बहुत मज़े की ये मिठाई होती है, और मेरी सिस्टर की फ्रेंड वहाँ पे रहती है और वो इनको भेजती है। तो मैं जब लाहौर में भी होती हूँ तो अक्सर वो मुझे लाहौर भी TCS करवाती है। लाइक उनकी फ्रेंड जो है वो मुझे भी भेजती है, बिकॉज शी नोज़ कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो अभी क्योंकि मैं हैदराबादी थी तो मेरी बहन के पास आई थी ये मिठाई, तो मेरे लिए भी आई थी। अभी तो ये है कि मैंने खा के बस इतनी सी बचा ली हैं, लेकिन ये बहुत यमी होती हैं। इनके अंदर ड्राई फ्रूट, सीड्स और ये सब कुछ होता है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह हर चीज़ जो है वो अच्छी सी भरी हुई होती है। छोटी इलायची और काली मिर्च, और बहुत मज़े की ये होती है। आप लोगों ने खाई भी होगी ज़रूर। आप लोग इसको क्या कहते हैं और मुझे नहीं पता एक्चुअली, सही बताऊँ तो मुझे इसका नाम, इसका कोई हलवा टाइप कोई नाम होता है इसका, पता नहीं क्या। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, हम लोग इसको चिक चिक वाली मिठाई कहते हैं अपनी ज़बान में। ठीक है, इसका एक्चुअली नाम नहीं है चिक चिक वाली मिठाई, लेकिन हम इसको चिक चिक वाली मिठाई कहते हैं। वो क्यों? बिकॉज इसमें ना लचक होती है, इस मिठाई में लचक सी होती है ना। बाइट लो तो जैसे खिंचता है, तो हम लोग ना वो इसे चिक चिक वाली मिठाई कहते हैं तो आप लोग अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती? सो या बस मैंने कहा कि चलिए इस मिठाई के साथ मीठा अपना व्लॉग एंड करते हैं। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।